मेरे साथ इस वक्त मौजूद है राना मुनीर साहब। आप सदर हैं पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन के। राना मुनीर साहब, आपको अपने प्रोग्राम में सर खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। राना साहब, ये बताइएगा, जिस तरह कंपनी एक्ट बनाया गया, आज एससीसीपी में कोई करप्शन नहीं है, क्या इनकम टैक्स और सेल टैक्स कवानीन को भी तब्दील करने की ज़रूरत है? यूबी साहब, आपका सवाल का जवाब देने से पहले दो चीज़ों को समझना बहुत आम है। वो ये है कि सेल्स टैक्स एक्ट जो है वो क्या है और इनकम टैक्स लॉ जो है वो क्या है। सेल्स टैक्स जो है वो एक अलग से लॉ है, इनकम टैक्स एक अलग से लॉ है, और इनकी जो प्रोविज़न है इनका मुतसादम होना वो नेचुरल है और वो ज़रूरी है। वो इसलिए कि जो सेल्स टैक्स एक्ट है वो सेल्स के ऊपर टैक्स है, वो इनडायरेक्ट टैक्स है, और इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो किसने पे करना है, जो कि एंड कंज्यूमर है। मैन्युफैक्चरर जब कोई चीज़ बनाता है तो उस पर सेल टैक्स चार्ज करता है। वो सेल टैक्स का जो बर्डन है वो शिफ्ट कर देता है अपने अगले बंदे पर, जो होलसेलर भी हो सकता है, रिटेलर भी हो सकता है। और रिटेलर जो है वो अपना बर्डन शिफ्ट कर देता है एंड कंज्यूमर का। तो गोया कि ये जो टैक्स है ये फैक्चुअली और फाइनली वो कंज्यूमर ने पे करना होता है। तो इनकम टैक्स जो है उसको समझने के लिए ये है कि इनकम टैक्स जो है वो सेल्स पर नहीं लगता, बल्कि इनकम टैक्स जो है वो इनकम पर लगता है। और इनकम पर जो टैक्स पे कर रहा है जो इनकम टैक्स की सूरत में, वो उसका बर्डन किसी और को शिफ्ट नहीं कर सकता। तो इसलिए वो इनकम कैलकुलेट करने का तरीका और है, सेल्स कैलकुलेट करने का तरीका और है। तो ये जो प्रोविज़न जो है जिसको हम मुतसादम कहते हैं, एक्चुअली ये मुतसादम नहीं है, बल्कि ये इस तरह से है कि सेल टैक्स लॉ की रिक्वायरमेंट है कि उसका लॉ उस तरीके से बनाया जाए कि वो सेल्स के ऊपर सेल टैक्स लगे और उसका बर्डन जो है वो एंड कंज्यूमर तक शिफ्ट हो। इनकम टैक्स जो है वो चूँकि डायरेक्ट उस बंदे ने ही पे करना है जिसकी इनकम पर टैक्स लग रहा है, और उसको बर्डन शिफ्ट करने की इजाज़त नहीं है, बल्कि यहाँ तक कि वो जो इनकम टैक्स अदा कर रहा है उसको वो अपना पर्सनल एक्सपेंस तो कह सकता है, लेकिन वो बिज़नेस का एक्सपेंस भी उसको नहीं कह सकता। तो ये जो प्रोविजंस हैं, डिफरेंट प्रोविजंस हैं, ये मुतसादम नहीं है, ये हर मुल्क में मौजूद होती हैं। और जब जो बंदे इनकम टैक्स का डील करते हैं उसको उस लॉ को मद्देनज़र रखते हैं, और जब वो सेल टैक्स के प्रोविजन को या सेल टैक्स को इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो उसकी प्रोविजन को मुताबिक रखते हैं। कुछ चंद एक प्रोविजन ऐसी हैं जिनको जो है हार्मोनाइज़ किया जा सकता है, तमाम के तमाम प्रोविजंस को हार्मोनाइज़ नहीं किया जा सकता। जहाँ तक आपका कंपनीज एक्ट का तल्लक है कि कंपनी जो एक्ट की जो प्रोविजन है वो आपस में मुतसादम नहीं है, तो वो तो नेचुरल सी बात है, क्योंकि वो एक कोड है, एक लॉ है। तो एक लॉ के अंदर जो है वो उसमें कोई अलग अलग से प्रोविजन हो ही नहीं सकती हैं। तो इसलिए उसकी एक लॉ के तहत जितनी भी प्रोविजन है उसी लॉ को मद्देनज़र रखते हुए बनी हुई है, इसलिए वो मुतसादम नहीं है। ये फार्मूला जो है इनकम टैक्स और सेल टैक्स में अप्लाई नहीं किया जा सकता। राना मुनीर साहब, दुनिया ऑटोमेशन की तरफ जा रही है, जबकि हम इनकम टैक्स कवानीन में जो तजाद हैं जामिया नहीं है, वाज़ेह नहीं है, और ई कामर्स जो फिजिकल सप्लाई की जगह ले लेगी। आप क्या समझते हैं, हम किस तरह बेहतरी ला सकते हैं? अयूबी साहब, दुनिया ऑटोमेशन की तरफ जा रही है, ये बात दुरुस्त है, लेकिन हमें हर वक्त अपने मुल्क को ही क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए। हम भी ऑटोमेशन की तरफ जा रहे हैं। हमारे जो आप FPR है उसमें आप देखें कि एक वक्त था कि जब हम सब मैनुअली काम करते थे। अब हमारा जो है सिस्टम इस तरह का सेल टैक्स में भी और इनकम टैक्स में भी इस तरह का ऑटोमेशन है उसमें कि हम अगर चाहें तो 10 मिनट में अपनी जो रिटर्न है सेल टैक्स की उसको भी फाइल कर सकते हैं, और जो इनकम टैक्स की रिटर्न है उसको भी फाइल कर सकते हैं। किसी जगह पर जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी दफ्तर जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर किसी ने सेल टैक्स ऑफिसर ने या इनकम टैक्स ऑफिसर ने नोटिस इशू करना है, उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि इनकम टैक्स का कोई जो प्यादा है या कोई नोटिस सर्वर है वो आपके पास जाए। कोई ज़रूरी नहीं है कि इंस्पेक्टर आपके पास जाए। वो एक नोटिस जो है ऑटो जनरेटेड नोटिस है, वो उसको इशू हो जाता है, और उसकी कंप्लाइंस जो है हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, टैक्स गुजार के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो दफ्तर ही जाए उसकी कंप्लाइंस के लिए। वो वहाँ बैठ के उसको फीड करके उसका जवाब दे सकता है, और जवाब दिया जाता है। उसके बाद जो है जो उसके ऊपर ऑर्डर होना होता है वो भी असेसिंग ऑफिसर जो होता है
वो भी उसको अपलोड कर देता है सिस्टम में, और सिस्टम ही जो है उधर से वो जो टैक्स गुजार है या जो वकील है उसकी कॉपी ले लेता है। फिर उसकी जो असेसमेंट ऑर्डर है उसके ख़िलाफ़ अगर अपील करनी है तो उसके लिए भी कमिश्नर अपील के दफ्तर जाने की ज़रूरत नहीं है। वो आप उसके ऊपर बैठ के, सिस्टम पे बैठ के आप अपनी अपील भी फाइल कर सकते हैं। तो ये सारा सिस्टम क्या है, ये हम ऑटोमेटिक जो है हमारे जितने ये सारे काम हो रहे हैं, तो हम, आप क्या समझते हैं कि हम दुनिया से पीछे हैं? मैं समझता हूँ हम बहुत सारे मुल्कों से आगे हैं। अब सिर्फ थोड़ा सा और फ़र्क रह गया है कि जहाँ कमिश्नर अपील जो है वो उसकी हेयरिंग जो है उसके लिए जाना ज़रूरी है। वो तो बहुत वक्त दूर नहीं जब कमिश्नर अपील्स भी हमें अलाउ कर देंगे कि आप जो अपने रिटर्न आर्गूमेंट्स हैं अगर आप उसको अपलोड कर दें तो हम आप उसको पढ़ के अगर उसमें से कोई क्वेरी होगी आपको फर्दर हम नोटिस देंगे। उसके बाद असेसमेंट जो अपील ऑर्डर है उसको भी अपलोड कर देंगे। तो हम जो हैं, हमारा सिस्टम, हम किसी से पीछे नहीं है, बल्कि बहुत सारी जो हमारे सिस्टम हैं दुनिया से बहुत आगे हैं और बहुत आगे चल रहे हैं। आप देखें कि मौजूदा जो अभी इनकम टैक्स की रिटर्न है इसमें कुछ गलतियां थी, हमने पॉइंट आउट की, और जैसे हम गलतियां पॉइंट आउट करते जाते थे अगले दिन वो जो गलती हैं वो दुरुस्त हो जाती थी। और अब जो है अल्हम्दुलिल्लाह 99% जो हमारी रिटर्न जो है वो दुरुस्त है, और जो भी उसको चाहे वो बैठ के अपने घर बैठ के, अपने दफ्तर पे बैठ के, मुल्क से बाहर हो मुल्क के अंदर हो, अपनी रिटर्न फाइल कर सकता है। अपनी सेललेस की रिटर्न भी फाइल कर सकता है, इनकम टैक्स रिफंड भी कर सकता है, अपनी रिफ़ंड की एप्लीकेशन फाइल कर सकता है, अपना पूरा रिकॉर्ड चेक कर सकता है। पूरा सिस्टम जो है उसके पास सामने मौजूद है। तो हम किसी से पीछे नहीं हैं, और हम जो हैं, हमारा जो सिस्टम है वो इस काबिल है कि जो आने वाला जो वक्त है जिसमें हम फिज़िकल सप्लाई की बजाय ई-कॉमर्स में चले जाएंगे, तो हमारा सिस्टम उसको एक्सेप्ट करेगा। इसमें कोई इतनी बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जैसे जैसे अभी ई-कॉमर्स में लोग जा रहे हैं हमारा सिस्टम उसको अपडेट कर रहा है, और मैं समझता हूँ कि एफबीआर के पास ये कैपेसिटी है, पराल के पास ये कैपेसिटी है कि वो आने वाले वक्तों में अपने सिस्टम को उसके हम कर सकें। राना मुनीर साहब, ये भी बताइएगा कि एफबीआर के इंतजामी अमूर में तब्दीली लाने की ज़रूरत है, क्योंकि पुराना स्टाफ जो 20-25 साल पुराना बैठा है उसका आप माइंडसेट भी पुराना ही है, जबकि दुनिया जिद्दत की तरफ जा रही है, टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही है। नए प्रोफेशनल लोगों को जो कानून को जानते हों उसको एफबीआर में लाना चाहिए। यूवी साहब, आपके सवाल में 3 बातें छुपी हैं। एक आपने माइंडसेट की बात की, एक आपने पुराने जो लोग हैं उनकी बात की, और आपने एक प्रोफेशनलिज्म की बात की। ये तीनों चीज़ें बहुत अहम हैं, और जब तक जिस तरह लॉ में डेवलपमेंट हो रही है इसी तरह जो इनका अमला है उसमें भी डेवलपमेंट जो होनी है वो ज़रूरी है, ये बात दुरुस्त है। लेकिन प्रैक्टिकली जो है, जो जिस पर बहुत कम बात की गई है वो ये है कि जो एफबीआर का अमला है उसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो पिछले 2 साल में रिटायर हो गए हैं, और अभी आगे साल में बहुत सारा पुराना अमला जो है, आप देखेंगे कि पुराना चेहरा आपको एफबीआर में बहुत कम नज़र आएंगे। मीनिंग देयर बाई कि उसके लिए एफबीआर को नए लोग रखना पड़ेंगे। कुछ लोग नए आए हैं, कुछ लोग नए और रखने पड़ेंगे। अब जो है, जो नए लोग आएंगे उनका माइंडसेट तो ज़ाहिर है, जब नए आते हैं तो उनका माइंडसेट जो एग्जिस्टिंग लोग होते हैं वही उसको बना के जाते हैं। कुछ लोग होते हैं को माइंडसेट पहले से लेके आते हैं कि हमने जो एफबीआर को ज्वाइन करना है और हमने पैसे किस तरह बनाने हैं, उनका तो आप माइंडसेट चेंज नहीं कर सकते। जो पुराने लोग हैं उनका भी आप माइंडसेट चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि उनका माइंडसेट पक्का हो गया हुआ है। बहरहाल वो तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो तो रिटायर होके महकमे को छोड़ते चले जा रहे हैं। लेकिन अब नए आने वाले लोगों में प्रोफेशनलिज्म कितना है। हम चूँकि लोग प्रैक्टिकल हैं, हम रोज़ाना हमारा इनसे वास्ता पड़ता है, तो प्रोफेशनलिज्म जो है वो प्रोफेशनलिज्म के लिए ज़रूरी है कि लोगों को सीखने का शौक़ हो, काम करने का शौक़ हो। तो मैं ये देख रहा हूँ कि जो हमारे नए ऑफिसर्स आ रहे हैं, जो नया अमला आ रहा है, उनको सीखने का शौक़ ही नहीं है। सीखने का शौक़ होगा तो वो सीखेंगे। वो सिर्फ एडहॉकिज़म पे आते हैं कि आज का काम हो गया है, नीचे वाला अमला काम कर रहा है, और उसकी वजह से प्रॉब्लम्स जो हैं वो पैदा हो रहे हैं। तो ये आने वाला, आप कहते हैं कि जी आने वाले प्रोफेशनलिज्म जो है, आने वाले लोग होंगे जो कानून को समझते होंगे, जो
जो है अकाउंटिंग को समझते होंगे, जो प्रोसीजर के समझते होंगे, तो मैं नहीं समझ पा रहा कि हमें कोई ऐसे लोग अभी मिल पाएंगे, क्योंकि उसके लिए फिर मैं बात वही रिपीट करूँगा कि उसके लिए पैशन होना ज़रूरी है, उसके लिए शौक़ का होना ज़रूरी है, उसके लिए लगन का होने का ज़रूरी है, उसमें आपका कुछ IQ लेवल होना ज़रूरी है। तो जब तक ये चीज़ें नहीं होंगी तो आप देखेंगे कि FBR के जो फील्ड स्टाफ है, जो इनके फील्ड ऑफिसेस हैं, उनके हालात और दिगरगू होते चले जाएंगे। मैं को उसके लिए कोई इतना जो है नहीं हूँ कि जी वो 100% ही जो है नालायक लोग होंगे, लेकिन इनमें से 100% नहीं तो 80% लोग जो हैं वो नालायक इस वजह से होंगे कि वो काम करना ही नहीं चाहेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया होगा FBR के लिए भी, हमारे लिए भी और टैक्स गुजारों के लिए भी। जी बहुत शुक्रिया राना मुनीर साहब, आपने हमें टाइम दिया।